गांव का नाम था कुल्हाड़िया। नक्शों में शायद इसका नाम भी ना मिले, लेकिन उस गांव में को एक चीज के लिए हर कोई जानता था। रात में वहां कोई सीटी नहीं बजाता और कोई किसी का नाम जोर से नहीं लेता, क्योंकि वह माना जाता है कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें बुलाया नहीं जाता, वो खुद आ जाते हैं। गांव के आखिरी सिरे पर एक जला सा घर था। ना वह चिड़िया बैठती, ना कुत्ता भौंकता, और ना ही कोई बच्चा उधर जाता। उस घर को लोग कहते थे तांत्रिक का घर। कहते सालों पहले वहां भैरवनाथ झा नाम का आदमी रहता था। दिन में बिल्कुल आम इंसान, लेकिन रात में उसके घर से धीमी हंसी, लोहे के घिसने की आवाज और कभी कभी किसी के रोने जैसी आवाज आती थी। फिर एक रात पूरा घर जल गया, लेकिन भैरवनाथ का शरीर कभी नहीं मिला। सालों बाद शहर से आदित्य और उसकी पत्नी नीरा उस गांव में आकर रहने लगे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, उस घर में मत रहो, दीवारों में कुछ लिखा है, रात को दिया मत बुझाना। लेकिन शहर के लोगों को डर पुरानी कहानियां लगता है। उन्होंने वही जला हुआ घर खरीद लिया। पहली ही रात नीरा की नींद खुली। किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, नीरा। आवाज जैसे दीवारों के अंदर से आ रही थी। आदित्य सो रहा था। नीरा उठकर दीवार के पास गई। दीवार पर कुछ उभरा हुआ था। काले रंग से लिखा नहीं था, खरोचा गया था, जो पड़ेगा वो लौटेगा नहीं। नीरा ने घबरा कर लाइट जलाई। दीवार खाली थी। अगले दिन में अजीब चीजें होने लगी। आईने में नीरा को अपने पीछे कोई खड़ा दिखता, पलटते ही गायब। रात को रसोई में चूल्हा अपने आप जल जाता। घर में हमेशा गीले बालों की बदबू रहती। और सबसे डरावनी बात, नीरा सपने में एक ही आदमी दिखती, काला चेहरा, आंखों में कुछ नहीं और हाथ में कोई पुरानी पुस्तक। वह हर बार एक ही बात कहता, तुमने मेरा घर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। एक दिन नीरा को घर के फर्श के नीचे एक लोहे का डिब्बा मिला। अंदर थी एक बहुत पुरानी चमड़े की किताब। उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। किताब में नाम लिखे थे, गांव के लोगों के नाम, और आखिरी पन्ने पर नीरा का नाम और आज की तारीख। नीरा भागकर गांव के सबसे बुरे आदमी के पास गई। बूढ़े ने कांपते हाथों से कहा, भैरवनाथ मर नहीं पाया, उसने काला जादू किया था, आत्मा को घर से बांध लिया था। उसे हर कुछ साल में किसी की जिंदगी चाहिए। जो उस घर में रहे वो अगला नाम बन जाता है। उस रात नीरा और आदित्य घोर घर छोड़ने आए, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। दीवारों से आवाज आने लगी, हंसी, रोना, सीटी। आईने में भैरवनाथ सब दिख रहा था। उसने कहा, घर नहीं छोड़ा जाता, घर तुम्हें छोड़ता है। और अचानक लाइट बुझ गई। सुबह गांव वालों ने देखा घर फिर से जला हुआ था। अंदर दो नाम और जुड़ चुके थे, आदित्य और
नीरा। और दीवार पर एक नई लाइन, अगले मेहमान का इंतजार है। आज भी कुल्हाड़िया गांव में रात को कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि लोग कहते हैं काला जादू खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।